बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्दान खुदा से मुराद है खुदा के बंदे। ज़रब कलीम से नज़्म है ये नंबर 41 अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की। तो मर्दान खुदा जो है वो खुदा के बंदे कौन होते हैं, बेसिकली इकबाल ये बताना चाह रहे हैं। तो मैंने इस नज़्म को काफ़ी सोचा है, आप यूँ कहें, मैंने आप यूँ कहें कि मैंने रिहर्स किया है अपने माइंड में, बहुत अरसे से कर रहा हूँ। और चूँकि मैं इसको ना सही जो मुझे अंडरस्टैंडिंग है ना वो मैं सही तरह से कन्वे करना चाहता हूँ, चूँकि यही बेसिकली थीम है पूरा सारी शायरी का, यही पर्पज़ है। मतलब आप कोई एक गज़ल ले लेना, उसको आप सही तरह से अगर समझ लें तो वही सारा मकसद उसी के अंदर आ जाता है। तो मेरे ख्याल में इसमें भी वही है। और अगर आप भी मैं इसको नहीं कर पाऊँगा सही तरह से एक्सप्लेन, तो वो आप यूँ समझें कि मेरी कैरेक्टर की कमज़ोरी होगी। बंदा-ए हुर, तो मर्दान खुदा जो होते हैं ना वो बेसिकली खुदा के बंदे कौन होते हैं। इकबाल ने आगे वर्ड यूज़ किया बंदा-ए हुर, कि जो बंदा-ए हुर होता है ना वो मर्दान खुदा होते हैं। तो बंदा हुर फिर हमारे लिए समझना ज़रूरी है। इस पूरी नज़्म में जो है ना बंदा हुर एक डेफिनेशन है, जो अगर वो समझ आ जाए तो फिर सारी समझ आ जाती है। तो बंदा हुर कौन होता है, तो मैं इसको यूँ रखूँगा कि बात दोबारा वहीं से शुरू होती है कि कोई भी एक एज होती है। जिस तरह हम जिस वक्त में रह रहे हैं ना उसको हम उर्दू में कहते हैं दौरे हाज़र या असरे हाज़र, या इस तरह की जो टर्म्स हैं, करंट एज हो गई। तो एक एज होती है, एक ज़माना होता है जिसमें लोग रह रहे होते हैं, एक वक्त होता है। तो ये जो एज है ना हमारी एज हो गई जिसमें हम रह रहे हैं। तो इकबाल ने उस वक़्त हमें वार्न किया था। जो इकबाल की शायरी है ना जो 100 साल पहले 125 साल पहले की है, 100 साल पहले की, तो बेसिकली वो वार्न कर रहे हैं एक एज के बारे में जो आएगी आगे। और उनकी सारी जो नज़में हैं जिनमें आपको इंटेलेक्ट यानी जिसमें आपको अक्ल का वो आता है ना, तो वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अक्ल कैसे काम करती है। और फिर एक एज आएगी जो कि अक्ल डोमिनेटेड, इंटेलेक्ट डोमिनेटेड एज हो जाएगी। तो अब हुआ यूँ है कि वो एज आ चुकी है, हम उसमें रह रहे हैं अब। तो अब ये एज करती क्या है, ये हमारे लिए समझना ज़रूरी है। तो जो जिस तरह से आप मतलब मैं बाप हूँ, तो मेरा ये होता है कि मैं अपने बच्चों में देखना चाहता हूँ एक कैरेक्टर। मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्चियाँ जो हैं वो उनमें ये कैरेक्टर होना चाहिए। हर बाप जो है उसकी ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे में ये चीज़ें ना अगर मेरे औलाद में आ जाए तो बड़ा ज़बरदस्त कैरेक्टर बन जाएगा। एक गवर्नमेंट चाहती है, एक मुआशरा चाहता है कि मेरे अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके अंदर ये कैरेक्टर होना चाहिए। एक मज़हब चाहता है कि मेरे मानने वालों के अंदर ये कैरेक्टर होना चाहिए। तो इसी तरह से ये जो दौर है ना, ये जो असर हाज़िर है, इसने भी एक कैरेक्टर दिया है। और वो कैरेक्टर जो है ना वो उस वक़्त शुरू हुआ था, उससे पहले शुरू हुआ था काफ़ी अरसे से। और अब जो है वो कैरेक्टर जो है ना वो पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया ने उसको, हर सोसाइटी ने, हर मुआशरे ने, हर शहर के अंदर, हर गली मोहल्ले में, हर घर के अंदर सब लोगों ने उस कैरेक्टर को मनो एन एक्सेप्ट कर लिया है। ये अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि मैं अभी बताऊंगा कि ये कैरेक्टर करता क्या है। तो अब कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है। आप यूँ समझें कि आप कोई दुनिया का कोई एवरेज इंसान ले लें, कहीं से भी दुनिया में किसी हिस्से से भी एक एवरेज नौजवान ले लें, मिडिल एज पर्सन ले लें, और उसकी जो एवरेज थॉट्स होती होंगी, जो वो सोचता है, वो सेम होती होंगी। वो बिल्कुल सेम होती होंगी। आप उसको यूँ ना मतलब बॉडीली ना लें, यानी कि जो वो अपनी ज़ात के लिए, अपने नफ्स के लिए सोचता है, बल्कि जो उसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होता है कि उसे क्या करना है, मकसद क्या है, रहना दुनिया में करने क्या है। तो बेसिकली जो इस एज ने कैरेक्टर दिया है वो ये है, वो मतलब यूँ है कि इस एज के अंदर आपको मैं का गलबा है। कि मुझे जो है ना अपने आप बेहतर बनाना है। मेरे लिए जो है ना वो मुझे सब कुछ मिलना चाहिए।
और उसके बाद जो मेरे करीबी हैं, मेरी फैमिली होगी, इमीडिएट फैमिली, यानी कि मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ, मतलब वो जायज़ भी हो सकता है, वो नाजायज़ भी हो सकता है। जो कुछ मुझे बेनिफिट करे, मेरी फैमिली को बेनिफिट करे, यहाँ तक ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आप सही काम कर रहे हैं और अपने आप को बेनिफिट करना चाहते हैं, इट्स नॉट रॉन्ग, बिल्कुल सही है। लेकिन मसला ये है कि ये जो एज है, इसने आगे फिर ये डेफिनेशन एक्सटेंड की है उस कैरेक्टर की। तो इस एज में हमें यूँ नज़र आता है कि इस एज ने, मैं उसको यूँ कहूँगा कि हमें वो गॉगल्स होते हैं, चश्मे दिए हैं इंसानों को, कि वो जब हम बाहर देखते हैं ना, तो वो हमें, इस एज ने हमें फोर्स किया हुआ है कि हम वो चश्मे लगा के, वो गॉगल्स लगा के दुनिया को देखें। तो उसमें फिर आपको सारे मिलेंगे, आपको कौमियत का चश्मा मिलेगा, हम मज़हब मुख्तलिफ़ तरह के डिवाइडेड हैं उनका मिलेगा, फिर हमारे यहाँ हमें ज़ात का चश्मा मिलेगा, रंगों का मिलेगा, नस्ल का मिलेगा, ज़ुबानों का मिलेगा, इलाकों का मिलेगा, तो ये सारे बड़े खूबसूरत किस्म के गॉगल्स हैं और हम उनको उतार ही नहीं सकते। ये इस एज का करिश्मा है, कि हमें हर हाल में वो पहन के रखनी है। और जब हम वो पहन के दुनिया को देखते हैं ना, तो हमें दुनिया बहुत खूबसूरत नज़र आती है, या वो खूबसूरत नज़र आती है, या फिर वो हम कोशिश करते हैं कि चूँकि ये मेरे हैं, अगर मैंने मज़हब वाला चश्मा लगाया हुआ है तो कहूँगा अच्छा ये मैं ये मेरी फैमिली, ये मेरे मज़हब वाले, ये मैं, ये मेरी फैमिली, ये मेरी कौमियत वाले। तो मेरी कोशिश होगी कि इनके लिए सब कुछ अच्छा होना चाहिए, तो इसलिए मैं बाकी जो है ना, मैं यानी कि चश्मे उतार के रियलिटी को नहीं देख सकता, मैं चश्मों के बगैर देख ही नहीं सकता। और मुझे शौक़ है कि मुझे दुनिया खूबसूरत नज़र आए, चूँकि मेरी ऑलरेडी वरीज़ इतनी है, चूँकि हम इंसान जो है ना, हमारे लिए बहुत आसानियाँ हो गई हैं इस एज में। हमारे लिए खाने की फरावानी है, हमारे लिए ऊपर से फिर ये ड्रग्स और अल्कोहल और जिनसी ख्वाहिशात पूरी करने की, जिनसी तस्कीन की आसानियाँ, तो ये हर चीज़ जो है ना अवेलेबल है, हर सोसाइटी में हर जगह अवेलेबल है। तो ये जब, यानी कि हमारे पास जो फारिग टाइम होता है, हम इन कामों में लगा देते हैं, अपनी ज़ात की तस्कीन में। तो हमारे पास फिर वो वक्त ही नहीं बचता कि हम वो चश्मे उतार के रियलिटी को देखें, क्योंकि रियलिटी इतनी खूबसूरत नहीं है। दुनिया में लोग सफ़र कर रहे हैं, और ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं, और कम लोग जो हैं वो आप ये कहें कि जिनको सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ इस एज का पूरा, आई एम नॉट श्योर कि मैं पूरा बता पाया हूँ, बट ये कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर है जो हम सारे इंसान, हमारी कोशिश होती है कि हमें ये मिले, हम इसी को फॉलो करें, इसी कैरेक्टर को। अगर हम इस कैरेक्टर को अचीव कर लें, दैट मीन्स वी आर सक्सेसफुल, ये इसी तरह से ही है। तो इसमें फिर गलत और सही का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप हमारे मुआशरे में आप देखें, अपने मुआशरे में कहीं भी नहीं है। तो ये हो गई एज, ठीक है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं बंदा हुर। तो बंदा हुर कौन होता है? तो अब दूसरा थोड़ा मैं टर्न लेता हूँ कि जो सारे इंसान हैं, हम लोग जो हैं, हम अल्लाह ताला जो है ना, हमें कोई ना कोई, ये हो ही नहीं सकता कि किसी इंसान के अंदर कोई खूबी ना हो, चूँकि हम सारे वैसे ही यूनिक हैं, हमारे अंदर खूबियाँ हैं। ये अलग बात है कि हम बाज़-औक़ात जो अल्लाह ने हमें दी हुई कोई चीज़ है ना, हम उसको, चूँकि हमारे मुआशरे ने उसको ऐसे डिफ़ाइन किया हुआ होता है कि वो कहते हैं कि ये शायद बदकिस्मत है, ये कम नसीब है, इसको मिला नहीं है। हालांकि वो अल्लाह की दी हुई चीज़ है। मतलब कोई भी आप चीज़ ले लें, एक इंसान है वो शाय है, वो बाय नेचर वो शाय है, वो बोल नहीं सकता। तो अल्लाह ने उसको उसके अंदर, उस शायनेस के अंदर उसके लिए उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो अपनी खुदी को देख सके, अपने आप को डेवलप कर सके उस शायनेस के थ्रू। हर खूबी जो ये सारी खूबियां हैं जिनको हम समझते हैं कि अगर किसी को गुस्सा बहुत आता है तो वो उसी गुस्से को चैनल कर सकता है, उसी एनर्जी को पॉजिटिव लगाने की तरफ इंस्टेड ऑफ नेगेटिव गुस्सा लगाने की तरफ। तो हर चीज़ जो होती है ना, उसके अंदर उसका इम्तिहान है, कि आप उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो अब ये है कि हर इंसान के अंदर खूबियाँ हैं, लेकिन अब मसला यूँ है कि हमने जो गॉड गिफ्टेड हमें चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी का कोई देखने में खूबसूरत है तो वो वो कहीं और किसी और फील्ड में चला जाएगा, एक्टिंग में, मॉडलिंग में, इन चीज़ों में चला जाएगा। कोई इंटेलिजेंट होते हैं, कोई वैसे ताकतवर होते हैं, हर इंसान की खूबियाँ होती हैं। लेकिन अब हमने किया यूँ है, और ये इस एज के
असर में हैं, हम इस एज के असर में, इसलिए हम यूँ कर रहे हैं कि हम जो भी हमें अल्लाह का दिया हुआ खूबी है, जो भी पोटेंशियल है, हम उसको यूज़ करते हैं अगेन इस एज के दिए हुए कैरेक्टर को अचीव करने के लिए, और फिर इसको एज सच रखने के लिए, इस पूरे सिस्टम को एज सच मेंटेन रखने के लिए। तो हम सारे इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब आप मेरे ख्याल में आप किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते कि चूँकि हम सब ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है, हर मुआशरे ने अडॉप्ट किया हुआ है। आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ। तो हमारे अंदर अल्लाह ताला ने पोटेंशियल रखे हुए हैं, किसी के अंदर कोई है, किसी के अंदर कोई है, और जिसको लगता है कि उसके अंदर कोई नहीं है, यानी कि जो ज़ाहिरी तौर पे लगता है कि वो पीछे रह गया, तो वो फिर आप लोग ओपन अप हो जाते हैं गलत कामों की तरफ, चोरियाँ, डाके, कत्ल, जंगें, फसाद, ये सारा इसीलिए होता है कि चूँकि मैं उस तरह से नहीं हासिल कर सकता तो मैं इस तरह हासिल करूँगा, लेकिन मुझे हासिल करना है, दैट्स द एज, दैट्स द कैरेक्टर दैट वी हैव टू फॉलो। तो ये है स्टोरी, यहाँ से एज और फिर इंसान, और सारे इंसान मिलके जो पोटेंशियल उनको दिया गया था, जो उनकी खूबी थी, वो इस एज को उन्होंने इसको एज सच रखने के लिए और इस कैरेक्टर को अडॉप्ट करने के लिए वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो बंदा हुर कौन होते हैं? बंदा हुर वो होते हैं कि जो वो भी अपने पोटेंशियल को इसी एज के लिए, इसी के कैरेक्टर को अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि हम बच नहीं सकते, कोई भी नहीं बच सकता, लेकिन यह कि वो इसी को अडॉप्ट करने के लिए वो कोशिश करते हैं। बट ड्यूरिंग देयर लाइफ जब वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट होते हैं, वो आगे पीछे देखते हैं कि क्या हो रहा है चीज़ों को, और ये आप यूँ कहें कि अल्लाह का फ़ज़ल होता है। इंसान की अपनी अक्ल नहीं इतनी होती, ना सोच होती है, ना नज़र होती है, उस अल्लाह का फ़ज़ल होता है कि वो इंसानों को पता नहीं क्या देख के उनकी वो नज़र, जो देखने का अंदाज़ है ना, वो बदलता है। वो सोचते हैं कि ये ऐसा है तो ये क्यों है, तो ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम वो भी इस एज को डिफेंड कर रहे होते हैं, इसी में रह रहे होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम एक इंटरनल शिफ्ट उनके अंदर आता है, बाहर नहीं आता, उनके अंदर ये तब्दीली आती है, उनके अंदर एक इंटरनल चेंज आती है, जो कि मैं कहूँगा कि बताई नहीं जा सकती, डायमेंशनल चेंज, वो बिल्कुल उनकी दुनिया बदल जाती है। उनके दुनिया बदलने से मुराद ये है कि आपके सोचने का अंदाज़ बदल जाता है। दुनिया तो वही रहती है, आपके सोचने का अंदाज़ बदल जाता है। तो ये जो शिफ्ट है ना, ये एक इमेंस शिफ्ट है, आप इसको समझ नहीं सकते, और ये एक 5 मिनट की तकरीर से या ये नहीं समझ आती, ए पर्सन गोज थ्रू, यू हैव टू गो थ्रू, आई हैव टू गो थ्रू, वी हैव टू गो थ्रू दिस होल प्रोसेस, एंड इट टेक्स टाइम, और आपको आप इंटरनली अलाइन हो जाते हैं फिर, तो आप इस एज के दिए हुए कैरेक्टर को स्लोली वो जो अल्लाह ने आपको खूबी दी थी ना, आप उस खूबी को फिर जो अल्लाह का कैरेक्टर, गिवन कैरेक्टर है, बीइंग ए इंसान, हमारे अंदर एक खूबी है, हमारे अंदर अच्छाई है, और यही मज़हब है हमारा, यही अल्लाह ताला इंसानों से, हमसे चाहते हैं कि एक अल्लाह का डिफ़ाइंड कैरेक्टर, हमारे कुरान में प्रॉपरली वो डिफ़ाइंड कैरेक्टर है, तो वो बंदा, ऐसा इंसान जो है, वो अपनी जो अलाइन करता है उस कैरेक्टर से एक दूसरे कैरेक्टर की तरफ, जो गॉड गिवन कैरेक्टर होता है। तो इन अदर वर्ड्स, अब मैं वो वर्ड यूज़ करूँगा कि जो बंदा हुर है, जो ये टर्म वहाँ से आती है कि जब हुर जो थे वो यजीद की आर्मी को छोड़ के हुसैन अलैहिस्सलाम की आर्मी में शामिल हो गए। तो ये बंदा हुर वो होगा जो इंटरनली अपने अंदर चेंज लेके आएगा, इमेंस चेंज आएगी, और उसका पूरा कैरेक्टर, सोचने का अंदाज़, वो जो पूरा सब इस दुनिया को दे रहा था, इस कैरेक्टर को ऐसे मेंटेन करने के लिए और उसके पीछे भाग रहा था, उसको छोड़ के उसकी अपनी अलाइन हो जाता है दूसरे कैरेक्टर के साथ। सो बेसिकली वो यजीद की आर्मी को छोड़ के इमाम हुसैन की आर्मी में चला जाता है। दैट्स हाउ, इट्स ऑल इंटरनल, तो ये हो गया बंदा हुर। आई डोंट नो इफ़ मैंने टाइम भी ज़्यादा लिया और पता नहीं बता भी पाया कि नहीं। तो वही है बंदा हुर जिसकी ज़रब है कारी, ना वो कि हर्ब है जिसकी तमाम अयारी, यानी कि जिसका तमाम फ़न, जिसकी तमाम सलाहियतें मक्कारी के ऊपर, और इसमें आप ऐसे ऐड करते जाएँ,
तो जिसके लिए वो उसका वो नहीं होगा जिस और उसकी ज़रबकारी होगी, क्योंकि जब वो इंटरनल शिफ्ट हो जाती है ना तो फिर वो उसकी हर चीज़ में जो है ना वो उसमें ताकत आ जाती है जो भी वो फिर क्या करना चाहता है। अज़ल से फ़ितरत अहरार में है दोष बदोश कलंदरियों कबापोशियों को लदारी। तो फिर यही अहरार होते हैं, यही लोग होते हैं जिनके अंदर फिर कलंदरी भी कबापोशी को लदारी सब कुछ आ जाता है। आप इनके देख लें डायमेंशनल शिफ्ट चेंज उनके अंदर। ज़माना लेके जिसे आफ्ताब करता है उन्हीं की खाक में पोशीदा है वो चिंगारी। यही लोग होते हैं जो चेंज लाते हैं। चेंज हम कब से सुन रहे हैं चेंज, कितने लोगों ने कहा चेंज आएगी, मैं लेके आऊँगा, नहीं आएगी। मैं बार बार ये कह रहा हूँ नहीं आएगी, ये लोग लेके आएंगे। आप लोग वो लोग जो इस प्रोसेस के थ्रू गुज़र के अपने आप को इस कैरेक्टर से निकाल के गॉड गिवन कैरेक्टर में लेके आएंगे, दे विल ब्रिंग द चेंज। तो अब वो लोग कौन होंगे? मर्दान खुदा वजूद, ये आखिरी शेर ज़बरदस्त है, वजूद उन्हीं का तवाफ़े बुता से है आज़ाद, ये तेरे मोमिन व काफिर तमाम जन्नारी। तो अगर आप ये ढूंढें आप गूगल पे जाके बैठ जाएं कि हाउ मैनी मोमिनीन्स आर देयर एंड हाउ मैनी काफरीन्स आर देयर, तो जो गूगल डिफाइंड है ना सारे हैं लोग, यानी कि जो हम रह रहे, जिस तरह से हम मज़हब को लेते हैं कि इसके इतने हैं, इसके इतने हैं, यहाँ हमारी मेजॉरिटी है, वहाँ माइनॉरिटी में है, यहाँ ज़्यादती हो रही है, वहाँ ये हो रहा है, सब एक चीज़ के अंदर कैद हैं, सब एक चीज़ के अंदर, सारे इंसान एक चीज़ के अंदर कैद हैं। वही कैद नहीं है जो तवाफ़े बुता से है आज़ाद, जो मर्दे हो रहे ना, जिसको ये समझ आ गई कि इंसान इंसानों के साथ हैं, इंसानों के साथ कनेक्टेड हैं। जो आपको अपने लिए चाहिए ना वो आपको दूसरे के लिए भी चाहिए। आप किसी दूसरे को उसको उससे ले ही नहीं सकते। आपके लिए, मैं पहले भी कहा हुआ है 2 + 2 = always 4। आप सोच तक नहीं सकते। ये सोच का गुनाह होगा अगर आप कहें कि नहीं मुझे 2 + 2 अगर 5 कहीं से मिल जाए। तो ये एज तो कहती है कि 2 + 2 जितना ऊपर लेके जा सकते हो, इट्स योर इंटेलेक्ट, यू कैन गेट इट। इवन 2 + 2 अगर कम हो जाए ना, अगर 3 रह जाए, तो फिर भी यू हैव देयर इज़ अ फॉरगिवनेस कि आप उसको फॉरगिव करो, यार कोई बात नहीं, 2 + 2 3 कोई बात नहीं, मैं फिर ले लूँगा। फॉरगिवनेस कम्स फर्स्ट। लेकिन अगर आप अपना राइट लेना चाहते हैं देन यू हैव दैट राइट एज वेल कि 2 + 2 4 तो मिलना चाहिए ना इंसान को। तो ये है कि आपको ऐसे नहीं मिलने, ये नंबर्स जो है ना ये ठीक नहीं होते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इकबाल कह रहा है, ये तेरे मोमिन व काफिर तमाम ज़न्नारी, सारे कैदी हैं, इस एज के, इस दुनिया के कैदी हैं। तो अगर आपको, मुझे, हमें मर्दाने हुर ढूंढने हैं कि खुदा के बंदे कौन हैं, तो वो तभी होता है कि जब आप खुद अपनी डायमेंशन चेंज करो, देन यू सी अगेन इट चेंजेस एवरीथिंग। देन आपको लोग भी नज़र इंशाल्लाह में आएंगे नज़र। तो दैट्स काइंड ऑफ माई थाट्स ऑन दिस। फिर लंबी हो गई और पता नहीं मैं इसको कह पाया हूँ उस तरह के नहीं। अपना ख्याल रखिएगा और इनपुट ज़रूर दीजिएगा।